केदार जोशी जी, जयपुर से। आदर आदर। महाराज जी, क्या बोल बोल कर माला जपने के भी उतना ही लाभ मिलता है जितना बिल्कुल शांत रहकर जपने से मिलता है? अंतर है। जब हम बोलकर नाम जप करते हैं उसे वैखरी जप कहते हैं, और जब हम इसे उपांश जप कहते हैं, इसे मानसिक जप कहते हैं। तो प्रत्येक से, जैसे जो यज्ञ है, एक यज्ञ करता है और एक जप करता है। तो यज्ञानाम जप यज्ञोष्मी, यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ जप यज्ञ है। जप यज्ञ में वैखरी, राधा 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 वाचिक। तो यज्ञ से 10 गुना बढ़ करके वाचिक जप में फल है, वाचिक से 100 गुना बढ़ करके उपांशु में है, उपांशु से 1000 गुना बढ़ करके मानसिक में है। ऐसा प्रभाव है। पर ये गुना में ना फंसे, क्योंकि मानसिक जप निरंतर सिद्ध पुरुषों का होता है। साधक को उपांशु या वाचिक में ही अपने को पहले रमाना चाहिए। राम नाम मणिदीप धर जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो जो चाह सुजियार। यद जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, अहोबत स्वपचतो गरीयान। यद जिह्वाग्रे, जिह्वा के अग्र, राधा 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 राधा। तो अगर हमारा मन नहीं लग रहा है तो हमें वाचिक पर पहले बहुत समय देना चाहिए, फिर वाचिक से उपांश में, और उपांश से मानसिक चलता है। मानसिक सिद्धों का चलता है, साधकों का नहीं। साधक को तो वाचिक और उपांश में ही अपनी परिपक्वता समय को पूरा लगाना चाहिए। और जब मन भगवदाकार हो जाता है, तो जैसे हम श्वास ले रहे हैं, दिल धड़क रहा है, ऐसे स्वाभाविक नाम मंत्र चल रहा है, दिमाग में छाया हुआ है, वो बात अलग होती है। तो इसका अलग अलग फल है। सोनू जी। श्री हरिवंश महाराज। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जिस प्रकार भगवान शिव के प्रिय भक्तों में नंदी जी हैं तथा श्री राम जी के प्रिय भक्तों में हनुमान जी है, ठीक उसी प्रकार आपका परम प्रिय भक्त बनने या उस श्रेणी तक आने के लिए एक शिष्य को, हमारा कोई भक्त के, हम खुद तो भगवान के चरण दास हैं। तो दासों के दास थोड़े होते हैं, दास तो दास ही होता है। हमको तो जो पकड़े मिलता है वो श्री जी के चरणों में चढ़ा देते हैं। तो हम श्री जी के चरणों तक पहुंचाने वाले पोस्टमैन हैं। श्री जी की बात आप तक, आपकी बात श्री जी तक। हम तो खुद दास बनना चाहते हैं। हम दास किसे बनाएंगे? हाँ, दास तो स्वामिनी जी के, प्रियालाल के दास। समझ रहे ना? गुरुदेव, एक बड़ी दुविधा है जी। हमारा सिनेमा हॉल है भागीदारी में, जो नए जमाने का मल्टीप्लेक्स बोलते हैं, थिएटर। तो उसकी आमदनी को शुद्ध कैसे करें? जैसे राजा का अन्न खाने से ऋषिवर का रानी का हार अपने झोले में डाल दिया। हाँ, उसको जैसे गौशाला है, कोई बीमार आदमियों के लिए औषधालय है, धन एकत्रित करो, और उसके द्वारा जैसे गरीब लोगों की औषधि की व्यवस्था है, गौओं की सेवा है, संत सेवा है, धर्मशाला, ऐसा फ्री व्यवस्था कि कोई यात्री ठहर जाए तो आराम से, ऐसी व्यवस्थाएं धन को सदुपयोग में लाना चाहिए, सदुपयोग में करना चाहिए। उससे सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, वो धन धन्य हो जाता है जो संत सेवा, भगवंत सेवा, गौ सेवा, समाज सेवा में लगता है निष्काम भाव से, वो धन पवित्र हो जाता है। तो कुछ पैसा ऐसा निकाल करके रखते जाना चाहिए जो आपकी आयस के अनुसार। फिर उसके बाद जहां अपने को भगवत प्रेरणा हो वहां उसको सेवा में लगा देना चाहिए। और कोई यश नहीं लेना चाहिए, मतलब किसी भी तरह का धन्यवाद नहीं लेना चाहिए, गुप्त रूप से कर देना चाहिए। महाराज जी, अंदर एक बहुत कामना सी रहती है कि वो बोलें, कोई तो बोलें कि हमने किया है ये, या हमारा नाम तो उससे आपका पुण्य नष्ट हो जाएगा। अगर आपका पुण्य पूरा बचाना है तो मतलब ऐसी जगह दिया जाए जहां आप पानी भी न पिए और आपको कोई धन्यवाद भी न बोले। वो परिस्थिति जब हाँ, नाम जप से आ जाएगी दैन्यता और गुप्त। जब ये बात आती है ना कि मेरी थोड़ी वस्तु है, तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय, आपकी दी हुई चीज आपको समर्पित कर रहे, मेरा नाम व्यर्थ में क्यों ले रहे हो? ये तो प्रभु ने आपके लिए ही हमारे पास भेजा था, तो हम तो आपकी धरोहर आपको दे रहे हैं। ऐसा भाव रखने से वो अहंकार नहीं आता है। तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय।